हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 9 का इंग्लिश का पेपर सोल्यूशन। ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन लेटेस्ट है। ये पेपर कोड ए है, अलग अलग कोड आते हैं। कोई भी कोड आए आपको यही चैप्टर पढ़ लेने हैं। और मैंने आपको जो फर्स्ट टर्म के वीडियो प्रोवाइड कराए थे वो भी आपको देख लेने हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अभी आपको बताऊँगी कौन कौन से इसमें आए हुए हैं। तो फटाफट से MCQ देख लेते हैं। पहले ये पैसेज है, आपको रीड करके आंसर देना, ईजिली आप दे लेंगे। इसमें ये टैगोर आएगा, ठीक है। ये वही है जिन्होंने क्या नेशनल एंथम लिखा है। ये टैगोर की है। यहाँ पे हु इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट, तो किसके बारे में ये पैसेज है? टैगोर के बारे में। तो यही हो जाएंगे इसमें, इजीली आप कर लेंगे। कोई भी कोड आ जाए आपको इजीली आंसर आ जाएगा। एक आपको ऐसे पैसेज मिलेगा, 2 क्वेश्चन वो पैसे में से पूछ लेता है, एक एंटोनिम से सिनोनिम्स पूछ लेता है। या तो वो पैसेज में से बोलेगा या फिर अलग से बोल देगा। अब देखो इसमें इसने ये नहीं बोला कि आपको पैसेज में से बताना है, ईजिली बस आपको बताना है कि एजुकेटेड का अपोजिट क्या होता था, अनएजुकेटेड। पैसेज में से पूछेगा तो आपको पैसेज में से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें डच हो जाएगा, इसमें मे हो जाएगा। इसमें सही कौन सी स्पेलिंग? ये तीनों ही गलत हैं, इसमें ये सही है, पर्टिकुलर। ये रीऑर्डरिंग से क्वेश्चन है, इसमें मतलब अरेंज करके आपको लगाना होता है। 9-10 की ग्रामर सेम है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से कर सकते हैं, मैंने पूरी तरीके करवा दी है। तो यहाँ पे सीक्वेंस में आप लगाएंगे तो ये आएगा, दे आर ऑन द रूफ, ठीक है। इसमें देखो आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया, आर्टिकल्स में आपको करवा चुकी हूँ। इसमें आएगा आ। फिर से एक पैसेज है, ये आपकी बुक का है, मतलब पढ़ा हुआ आपका मिलेगा, एक मिलेगा आपको बिना पढ़ा हुआ, ठीक है। ये पैसेज फर्स्ट टर्म के जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे उसी में से आया, सेम टू सेम मैच हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले जितने भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं वो आप देख लीजिएगा। इसमें आएगा हु, मतलब यहाँ पे कौन था, तो यहाँ पे मार्जी और टॉमी दोनों हैं, सी हो जाएगा। और इसका मीन्स पूछ लिया तो अनइवन हो जाएगा। रेल बुक किसको मिली थी? ये भी टॉमी वाला चैप्टर ही है, इसमें हो जाएगा फर्स्ट। स्कॉटिश आ जाएगा इसमें। रीडिंग केजे वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टर मैंने करवा दिया फादर का भी और केजे का भी, तो कर लीजिएगा। इसमें ये हो जाएगा सी, इसमें ए हो जाएगा। इसमें प्लेट, ए हो जाएगा। इसमें थॉट, इसमें ब्लेम। अब देखो फिर से एक पैसेज है, आपको रीड करके आंसर देना है। ये पैसेज भी आया हुआ पेपर में, रिपीट हुआ है। लैड बोलते हैं लड़के को, ठीक है। तो उस लड़के को क्या मिला था, तो इसलिए आप यहाँ से मिल जाए, यहाँ पे अ हंग्री लैड से आप लिख देंगे स्वीट तक, यहीं तक इसका आंसर आ गया। यहाँ इट तक लिख देंगे। सेकंड है व्हाट डिड हिज हैंड स्टिक इन इट, तो इसमें आप लिखेंगे ही से लेकर इट तक, ठीक है। थर्ड, वो लड़का क्या चाहता था, तो आप लिखेंगे यहाँ से, आपको हिंदी बनानी है तो ईजिली आप बना लेंगे इसमें, ठीक है, यहाँ तक। थर्ड हो गया। और नैरो का यहाँ पे मीन्स पूछ लिया एक, ये आपको ईजिली इसमें से मिल जाएगा। एक एंटोनियम सिनोनिम्स पूछ लेता तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्मॉल। नैरो का मतलब होता है तंग, छोटा, सकरा, तो यहाँ पे स्मॉल कर देंगे, ये भी चल जाएगा, ठीक है। और ये लेटर, ऐसे मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, आपको लेटर करने की जरूरत नहीं है, मैंने एप्लीकेशन बताया। और ऐसे ये सारे आपको मिल जाएंगे, दोनों ही करवा रखे हैं। जो मैंने 10th के लिए करवाया वही 9th के लिए सेम है, ग्रामर सेम है, वही आता है, ठीक है। सब कुछ आपको मिल जाएगा, ये तो आप कर लीजिएगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, रीऑर्डरिंग सब कुछ मैंने सिखा रखा है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। द टीचर सैड, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, सैड। द टीचर सैड दैट, ही थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, ही आएगा। कैन का कुड हो जाएगा। नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, क्लियर। द टीचर सैड दैट ही कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, ये हो गया। पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव में आया तो ये डू डज इज में चेंज होता है, इज आएगा पहले, इज दिस पिक्चर, इज दिस पिक्चर लाइट, थर्ड फॉर्म आएगा। उसके बाद बाय लगाते हैं हमेशा, इज दिस पिक्चर लाइट बाय, यू का यू ही हो जाता है। इस तरह से पैसिव वॉइस बना लेंगे। पंक्चुएशन में कुछ होता नहीं है, बस आपको इन्वर्ट कोमा कोमा ये ध्यान रखना। तो राम में देखो आर बड़ा बनेगा, राम। सैड टू लक्ष्मण में एल आएगा कैपिटल।
नेम है ना, यहाँ पे फिर ऐसे कोमा लाएंगे, इनवर्ट कोमा लिखेंगे, यहाँ से लेकर पंचवटी तक कोमा ला के इस ऐसे क्लोज कर देंगे। नरेशन जैसे लिखते हैं ना वैसे ही आपको लिख देना है। बस हो गया ये। और लक्ष्मण के बाद यहाँ पे कोमा ला के वाई कैपिटल हो जाएगा यू में, इस तरीके से। ये देखो ये लिखा हुआ है इस तरीके से, कोमा इनवर्ट कोमा फिर इस तरह से क्लोज। ऐसे आपको पंक्चुएशन में लिखना होता है। पंक्चुएशन में क्या करते हैं, बस कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना होता है आपको, कहाँ पे क्या बनाना है, और कोमा का ध्यान रखना है। उसके बाद स्टोरी बहुत ही सिंपल आती है 9th-10th में, 11th-12th में थोड़ी हार्ड आती है। इसके लिए आपको टेंस आनी चाहिए, वो मैंने आपको करवा रखे तो सीख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको ओरल बताती जा रही हूँ। रात के 2 बजे, तो आप लिखेंगे इट वॉज 2 o'clock, इट वॉज 2 o'clock इन नाइट। ठीक है, ऐसे लिखना। चांदनी रात थी, इट वॉज मूनलाइट, इट वॉज मूनलाइट। प्रकाश वॉज स्लीपिंग डीपली, प्रकाश वॉज स्लीपिंग डीपली, गहरी नींद है ना, डीपली। एक जोर की आवाज़ ने उसे जगा दी, तो आप लिखेंगे अ लाउड नॉइज वोक हिम अप, अ लाउड LOUD नॉइज वोक जगा दिया, हिम मतलब उसे, अप। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। उसने देखा, ही सॉ कि दैट सब लोग, एवरीवन वॉज दौड़े जा रहे हैं, तो आप लिखना एवरीवन इज रनिंग इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन DIRECTION। ठीक है, उसकी समझ में नहीं आया तो ही डिड नॉट अंडरस्टैंड TND दैट क्या हो गया, मतलब वॉट हैड हैपन्ड, वॉट कहते ना वॉट हैपन क्या हुआ, तो क्या हो गया था यहाँ पे लिखे वॉट हैड हैपन्ड ED। क्लियर। वह चारपाई पर पड़ा रहा था, ही ले ऑन कॉट। कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, इसका क्या लिखेंगे, आफ्टर सम टाइम ही सॉ, उसने क्या देखा, स्मोक, ही सॉ स्मोक, स्मोक हो गया, एंड लाइट, प्रकाश लिखे है ना, इन द स्काई। आफ्टर सम टाइम ही सॉ स्मोक एंड लाइट इन द स्काई। क्लियर। एक घर में आग लग गई थी, तो आप लिखेंगे अ हाउस HOUSE हाउस कॉट GAUGST फायर। इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको ये बता दूंगी, मार्जी के ग्रैंडफादर ने क्या इन्फॉर्मेशन दी थी ओल्ड बुक के बारे में। जैसे पुंगी को बैन किसने किया था, बहुत सिंपल है, आप लिखेंगे पुंगी वॉज, ये म्यूजिक वाला चैप्टर है ना, पुंगी वॉज बैंड इन द रॉयल कोर्ट। ठीक है, रॉयल कोर्ट, दरबार में से बंद किया गया था COURT। और किसने किया था, औरंगजेब ने, तो यहाँ पे आप लिख देना औरंगजेब, औरंगजेब बैंड इट। ठीक है, क्योंकि इसका साउंड बहुत ही कर्कश था, अच्छा नहीं था, इसलिए औरंगजेब ने इसको बैन कर दिया था। क्लियर। तो पुंगी वॉज बैंड इन रॉयल कोर्ट और औरंगजेब बैंड इट। क्लियर। ये देखो यहीं पे हो गया क्वेश्चन। मैंने आपको करेक्टर जो करवाया वहाँ ये भी आप लिख सकते हैं, फादर किस तरीके से उसको पनिश करते थे। जो अच्छा लगे तो ये वाला बजा था, सिंपल ये कर लीजिएगा। ये करा दूंगी आपको। ऐसी कोई एक इंसिडेंट बता जिससे शो होता हो कि केजिया के फादर, जो केजिया थी अपने फादर से डरती थी। ठीक है, एक ही ये हो गया 1। इधर से आपको ये करने की जरूरत नहीं, आपको पोएम लिख देनी है। जो पेपर में पोएम आती है वो नहीं लिखते हैं, इसके अदर्स में आप कोई भी लिख दो। ठीक है, रेन ऑफ द रूप की जो आपको 4 लाइन्स याद हो वो लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें विंड हुई आई है ना, तो आप रेन ऑफ द रूप वाली लिख देना। अब देखो सेंट्रल आइडिया मैंने ये और ये बहुत ही शॉर्ट में करवा दिए, तो कर लीजिएगा। बार बार रिपीट होंगे ये, फर्स्ट में भी आए थे हाफ ईयरली में, और आगे जो एग्ज़ाम होंगे एनुअल के उसमें भी आपको मिलेंगे 100%। और ये क्वेश्चन तो फर्स्ट टर्म के जितने भी मैंने कोड डाले थे
उसमें कई बार मतलब सभी में मोस्टली पूछा ही गया है। टोटो किस तरह से नहाता था, जो मंकी था वो कैसे, तो ये वाला आपको बता दूँ इसमें। और ये ईश्वरन वाला स्टोरी टेलर चैप्टर है ये वाला। ठीक है, देख लेते क्वेश्चन आंसर। ये 25 का ए है, ग्रैंडफादर ने किस तरीके से बताया था, यहाँ तक आप कर दीजिएगा। 25 का ए। ये औरंगजेब वाला मैंने आपको बताया था कि रॉयल कोर्ट में इसको बैन किया गया था, और वहाँ पे हु की जगह ये लिख देना, तो ये हो जाएगा 25 का ए और बी कंप्लीट हो गए। ये 26 का ए है, केजिया की कोई ऐसी मतलब कोई इंसिडेंट ऐसी बताओ जिससे पता चले कि केजिया अपने पिताजी से बहुत डरती थी, तो आप यहाँ से लिख देंगे। 4 मार्क्स में आया हुआ ये लॉन्ग में है, स्क्रीनशॉट लेके, या फिर आप करेक्ट में से भी कर सकते हो जो मैंने करवाए हैं। टोटो कैसे नहाता था, तो ये आप कर देंगे। 29 का बी वाला, ये लॉन्ग में भी कई बार पूछा गया है, ये यहाँ पे शॉर्ट में आया 3 मार्क्स में, तो कर लीजिएगा। और ये 30 का बी है, तो इस तरीके से पूरा हो गया कंप्लीट, कर लीजिएगा। साइंस का भी आपको कल ही मिल जाएगा, हिंदी का मैंने करवा ही दिया है। ठीक है, तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।